आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। इससे पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हुए ये सारे सेंटेंस इसमें दिए गए हैं 1 to 5 तक, इसे कंप्लीट करने हैं। कहता है ही डैश डिनर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, जिससे V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल या V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा है ही ईट डिनर, तो ही इज ईटिंग। समय कम लगे इसका मैंने पहले इसे भर दिया है। ही इज ईटिंग डिनर, वह क्या खा रहा है? तो वह डिनर खा रहा है। मिनी इज टॉक टू हर मदर, पुनः फिर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज प्लस टॉक का V4 फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो मिनी इज टॉकिंग टू हर मदर। मिनी किससे? तो मिनी अपने माँ से बात कर रही है। दे डैश इन द पॉन्ड, स्विम वर्ड लगा है। स्विम का जब अगर V4 बनाएंगे तो स्विमिंग बनेगा। तो दे आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, वे लोग तालाब में तैर रहे हैं। माई पेरेंट्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी टू एजुकेट मी। कहता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बहुत हार्ड कर रहे हैं ताकि पैसा कमाने के लिए, और उससे मुझे क्या करें? एजुकेट करें, मुझे शिक्षित करें इस कारण। आवर कंट्री डैश प्रॉस्पर्स, हमारी जो कंट्री है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? तो प्रॉस्परस होती जा रही है, समृद्धशाली होती जा रही है या होता जा रहा है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब कहते हैं एफ नंबर की यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राइट वर्ड द पीपल अराउंड यू आर डूइंग राइट नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो टेंस है उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से उसका प्रयोग करते हुए आप लिखें कि आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं अभी, उसके बारे में लिखें। तो ये तो खुद से लिखने वाले सेंटेंस हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के समीप जैसा होगा वैसा आपको उसी के सहारे लिखना पड़ेगा। जी नंबर क्वेश्चन कहता है कि सपोज दैट योर कजिन कम्स टू विजिट यू एंड आस्क यू मेनी क्वेश्चंस। मानो कि आपके कजिन का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ समझा दूं कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन को हम कजिन के नाम से जानते हैं। इसमें से कोई भी भाई या बहन कोई भी हो सकता है, भले चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो या मौसेरा हो। आपके यहाँ विजिट करने को आते हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइट द डायलॉग बिटवीन यू एंड योर कजिन। कहता है क्या कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायता से उसका प्रयोग करते हुए उसका डायलॉग या कन्वर्सेशन जो उनके बीच जो बातचीत होगी आप और आपके कजिन के बीच, उसको लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हैव यू बीन टू फ्रांस? येस आई हैव बीन टू फ्रांस। तो ये इसका क्वेश्चन हुआ, हैव यू बीन टू फ्रांस, और तुरंत इसने इसका जवाब दिया येस आई हैव बीन टू फ्रांस। इस रूप से आपको डायलॉग लिखने हैं। तो ये भी खुद से करने होंगे आपको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं, उसे खुद से चाहेंगे तो खुद से आप लिख सकते हैं। एच नंबर क्वेश्चन कहता है कि सपोज दैट यू गो टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर आस्क्स यू हाउ हैव यू बीन फीलिंग। मानो कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर तुमसे क्वेश्चन पूछता है या पूछते हैं हाउ हैव यू बीन फीलिंग, अभी तुम कैसे फील कर रहे हो। तो यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से उसका प्रयोग करते हुए डिस्क्राइब हाउ सिक यू हैव बीन फीलिंग। तो अभी उसको डिस्क्राइब करना, उसकी व्याख्या करना है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, उसके बारे में, जो आपकी बीमारी है, जो आपकी कमजोरी है, उसके बारे में आपको इसमें लिखने हैं। उसकी फीलिंग आपकी कैसी होगी, किसकी सहायता से? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का आपको यूज़ करने हैं। और इसी से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे प्रत्येक टेंस को मैंने डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप वो जब देखेंगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर भी होगा। अब इसी के जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर आई पे आता हूँ। तो अभी देखेंगे कि राइट सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। कहता है क्या, सिंपल पास्ट टेंस की सहायता से आपको जो सारे सेंटेंस यहाँ लिखे गए हैं उससे आपको लिखने हैं।
लेकिन ये सारे जो फॉर्म देख रहे हैं ना, ये एक स्लैश है, इसको हम स्लैश के नाम से या कुछ लोग इसे ऑब्लिक के नाम से जानते हैं। इसी से आपको सेंटेंस बनाने हैं। कहते अनीता द विंडो ओपन। इसको जो अनीता है, इसको जब अगर सिंपल पास्ट टेंस में लाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड लगते हैं जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ लिखा है अनीता ओपन द विंडो। अनीता ने खिड़की खोली। ही होम वॉक, पुनः फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए तो ही वॉकड होम। वॉक का जब अगर बनाएंगे V2 तो वॉकड बनता है, ही वॉकड होम, वह घर गया। सी इन स्कूल वर्क, तो ये स्लैश है, तो कहते हैं सी वर्कड इन स्कूल, वह कहाँ काम करती थी? तो स्कूल में काम करती थी। पास्ट टेंस में वर्क का जब अगर लाएंगे तो यहाँ ये वर्कड लग जाएगा पास्ट टेंस में। सी अ सॉन्ग सिंग, सी सिंग अ, सी सैंग अ सॉन्ग। सिंग का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? सैंग। तो सी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाई। रीता ऑन अ चेयर सीट, जब इसी को जब पास्ट टेंस में लाएंगे तो रीता सैट ऑन अ चेयर। रीता सैट ऑन अ चेयर। सीट का जब अगर पास्ट टेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? सैट। तो रीता सैट ऑन अ चेयर। जीवन द डोर लॉक, यहाँ ये लॉक जो वो वर्ब है नहीं कि नाउन, तो जीवन लॉक द डोर। जीवन लॉक द डोर, जीवन ने क्या किया? तो जीवन ने दरवाजे को लॉक किया। सी हैप्पी बी, बी का वही जब पास्ट टेंस में लाएंगे तो वॉज बनेगा, तो सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। मोहित द बॉल किक, जब किक किया क्या है? तो किक एक प्रकार का वर्ब है जो कि जोर से मारने के लिए हम किक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मोहित किक्ड द बॉल, मोहित ने क्या किया कि बॉल को जोर से मारा। इस रूप से इसे आप समझिए। तो किक का जब पास्ट टेंस लाएंगे तो किक्ड बनेगा। अब जे नंबर क्वेश्चन पे आऊँ तो जे नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। कहता है कि ये सारे सेंटेंसेस जो दिए गए हैं 1 to 15 तक, इसे पास्ट टेंस की सहायता से, और ये जो वर्ब दिए गए हैं ये सारे वर्ब को केवल पास्ट टेंस में परिवर्तन कर चेंज कर सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। कहता है कि द स्टेज शो डैश एट 10 AM। जो स्टेज शो है वो अब यहाँ बेगिन वर्ड दिया है, बेगिन का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो बिगन बनेगा। तो कहता है स्टेज शो 10 बजे सुबह में सुबह शुरू हुआ। आई डैश ऑल द फूड इन माई प्लेट, फिर ईट है, ईट का पास्ट टेंस एट लगेगा, तो आई एट ऑल द फूड इन माई प्लेट, मैंने जो सारे भोजन को मैं खा लिया जो प्लेट में रखा था, जो मेरे प्लेट में रखा था। अंकल डैश हिम 100 रुपी नोट, यहाँ गिव वर्ड दिया है, गिव का जब पास्ट टेंस लाएंगे तो गिव बनेगा। अंकल ने उसे एक 100 रुपी नोट उसे दिया। द डिश वॉज बर्न्ड, यहाँ बर्न है, बर्न को जब अगर पास्ट टेंस में लाएंगे तो ये क्या बनेगा? तो बर्न्ट बनेगा। तो द डिश वॉज बर्न्ट, द डिश वॉज बर्न्ट। इसी को जब बर्न को जब अगर लाएंगे तो इस रूप में यहाँ वर्ड बनेगा बर्न्ट। ऐसे बर्न्ट की मैं बात करूँ तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लगाएंगे तो बर्न्ट ही बनेगा। बर्न बर्न्ट बर्न्ट बनता है। तो द डिश वॉज बर्न्ट, इस रूप से इसको बनाएंगे आप। दूसरा लगाए कि द वाटर डैश ओवर, द वाटर बॉइल्ड ओवर। जो वाटर है ये बॉयल को जब अगर पास्ट टेंस में लाएंगे तो बॉइल्ड बनेगा। तो द वाटर बॉइल्ड ओवर, जो वाटर है वो ज़्यादा उबला, बहुत ज़्यादा उबला। मरीना डैश इन द पार्क, यहाँ जॉग है, जॉग मतलब तो समझते ही हैं जॉगिंग करना, तो मरीना पार्क में जॉग की। इसमें जॉग का जब बनाएंगे पास्ट टेंस तो जॉग बनेगा। आई टॉक्ड टू हिम फॉर ओवर एन आवर, यहाँ टॉक है, टॉक का जब लगाएंगे तो पास्ट टेंस टॉक बनेगा। तो मैंने उससे 1 घंटा से ज़्यादा हम लोगों ने क्या की? मैंने बात की, यह बात किया। आई डैश माई नेवर वर्किंग, फिर यहाँ सी वर्ड है, सी का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? सॉ, इसलिए आई सॉ माई नेवर वर्किंग, इस रूप से इसे बनाएं। इसी को पेज को मैं थोड़ा सा आगे खिसकाता हूँ। चलिए अब मैं 9 नंबर पे आता हूँ। सी इन इंग्लिश ड्यूरिंग द मीटिंग, यहाँ स्पीक वर्ड दिया है, तो जब स्पीक का जब अगर बनाएंगे तो पास्ट टेंस स्पोक बनेगा। तो सी स्पोक इन इंग्लिश ड्यूरिंग द मीटिंग, कि वह इंग्लिश में बोली किस समय? जब जिस समय मीटिंग के दौरान, मीटिंग के दरमियान।
द स्कूल डैश इज फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक। स्कूल ने हम लोगों को पिकनिक के लिए पिछले सप्ताह ले गई। तो यहाँ टेक का पास्ट टेंस टुक बनेगा। सी डैश द फर्स्ट शो इन दैट मूवी हॉल। उसने क्या देखी? तो फर्स्ट शो उस मूवी हॉल में देखी। सी का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो सो बनेगा। यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली ऑल डे लॉन्ग। साइन का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो सोन बनेगा। तो कल पूरे दिन भर सूरज चमकता हुआ चमका। When father dash office he found his manager waiting for him। यहाँ रीच है, रीच का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो रीच्ड बनेगा। जब पापा ऑफिस पहुँचे उसने अपने मैनेजर को उनका इंतज़ार करते हुए पाया। द मैनेजर डैश हिम ऑफ थेफ्ट। एक्यूज़ है, एक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना या उसके ऊपर अभियोग लगाना। तो इस रूप से भी देखेंगे कि द मैनेजर डैश हिम ऑफ थेफ्ट। एक्यूज़ मतलब क्या बताया मैंने अभी? दोष लगाना। तो उसने क्या किया कि मैनेजर ने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। एक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाना भी होता है। तो एक्यूज़ का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो एक्यूज्ड बनेगा। आई नो हिम बिकॉज आई डैश विथ हिम इन द सेम क्लास। कि मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसी के साथ सेम क्लास में पढ़ा था। स्टडी का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो स्टडीड बनेगा। और अभी जिसमें जितने भी सारे वर्ब्स थे वो सारे वर्ब्स आपको पास्ट टेंस के लिए यूज़ करने थे। तो इसी रूप से अभी आपने देखा कि मैं अभी जे तक का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया, जो कि क्लास 7th की गो ग्रामर की बुक जो टेंसेस चैप्टर है उसकी। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट बच जाता है तो प्लीज़ मेरे वाले चैनल पे आप कमेंट करें। मैं हद तक कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सहायता करूँ। और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। और आप इसके अलावा और सारे वीडियो जो गो ग्रामर को देखना चाहते हैं तो गो ग्रामर के वीडियो को देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाएं। और उसके लिए मैं हर एक क्लास वाइज 6th 7th 8th सब क्लास वाइज मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें भी जाके आप सर्च कर उससे ढूंढ कर आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।